वोट करने पहुंचे हैं। रायपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब रायपुर की भी बात कर लेते हैं। देश की बात हो गई, रायपुर की भी बात करेंगे। भैया राजधानी है तो यहाँ भी उतना ही असर होगा राजनीति का। प्रमोद दुबे चेहरे पर खुशी, काला चश्मा धूप से बचने के लिए, लेकिन खुशी वो ज़रूर जाहिर हो रही है उनके चेहरे से, क्योंकि आज वो दौड़ धूप का जो है वो दिन, वो पूरी मेहनत, वो जनता से मिलना, घूमना फिरना, लोगों से बात करना, देर रात तक घर पहुंचना, सुबह फिर 4 बजे उठकर चले जाना, हर एक प्रत्याशी की यही दिनचर्या रहती है, चाहे वो सुनील सोनी जी हो या प्रमोद दुबे जी हो। और अब महापौर रहने के साथ साथ जो प्रत्याशी बनाया आपने, उसका भी वो बखूबी जो पहले की तैयारी थी उन्होंने निभाई। और तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि लोगों से मिलकर बात करके वोट करने पहुंचते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि वोट करने पहुंचिए। तो ये लोकतंत्र की एक और तस्वीर रायपुर से, जहां प्रमोद दुबे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रायपुर की महापौर और कांग्रेस के प्रत्याशी रायपुर से, रायपुर लोकसभा सीट से मतदान करने पहुंचे हैं। चलो भैया दोबारा तो तस्वीर प्रमोद दुबे की देख रहे हैं आप। कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वोट करने के लिए पहुंचे हैं और वो सिंबल दिखाते हुए, तो लोकतंत्र की मजबूती का एक सिंबल है। आप भी मतदान करने ज़रूर पहुंचिए। खुशी होती है कि आप जब वोट करके आते हैं, मतदान करके आते हैं, तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने की एक खुशी ज़रूर होती है। और वही खुशी प्रमोद दुबे के चेहरे पर है। जो बना लिया बाहर करो यार, आप लोग पूरे ऐसे मत करो यार, तुमको बना लिया बाहर वाले से करो, कैसे बनेगा भाई। तो रायपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और रायपुर की लोकसभा सीट, और इस सीट पर एक तरफ प्रमोद दुबे तो दूसरी तरफ सुनील सोनी। तो बीजेपी की कब्जे वाली सीट है। रमेश बैस का यहाँ से टिकट कटा, सुनील सोनी को टिकट दिया और उसके बाद दोनों ही दल प्रचार में जुटे। कई मुद्दे सामने आए और उन मुद्दों के साथ साथ देश के मुद्दे भी हावी रहे। और मतदान कोशिश यही कर रहे हैं हमारे संवाददाता, जैसे ही वो मतदान करके बाहर आए तो उनसे बात की जाए। तो मतदान करने से पहले की तस्वीर बूथ के बाहर की, और परिवार सहित पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ है। तो आज के बाद प्रत्याशियों का सिर्फ इंतजार रहेगा 23 मई का। लोकसभा में अभी चुनाव में कांग्रेस ही जीतेगी। इसलिए जीतेगी क्योंकि भूपेश बघेल जी के 60 दिन के काम, नगर निगम रायपुर में मेरे काम, ये काम बोलता है शहर में, और लोकसभा क्षेत्र में भी काम बोलेगा। बिजली बिल आधी हो गई, इतने सारे पद निकल गए, छोटे 5 डेसिमल तक के जो ज़मीन थी उनकी रजिस्ट्री शुरू हो गई थी। ये बहुत सारे ऐसे आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसके कारण लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। आप यहाँ आने के पहले मंदिर गए, हनुमान मंदिर गए, कोई कुछ मतलब हर अच्छे काम के लिए मंदिर से शुरुआत करते हैं कि आज कुछ मंदिर जाने का कुछ विशेष होता? नहीं, देखिए मेरी तो आदत है, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति, हम लोग कोई भी काम रूटीन में है कि हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना करके ही जाते हैं। सामान्य तौर पर भी ऐसे प्रतिदिन में भी मत्था टेक लेते हैं। हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत बुजुर्गों को आई कार्ड नहीं होने के कारण वोट डालने को मौका नहीं मिला, यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, क्या कहना है आपका? ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के अधिकारियों को ऊपर में जो बैठे या उनको संविधान की जानकारी है नहीं है, या नीचे वालों को ठीक से ट्रेनिंग नहीं देते। हर बार यही विवाद होता है। और हमेशा ये बात आती है, और पढ़े लिखे लोगों के सामने अगर ये बात होती है
ट्रेनिंग नहीं होती प्रॉपर। मैंने कई बार देखा, पिछली बार तो मैंने खुद ने आपत्ति की थी, इतने सारी चीज़ें डिलीटेड हो गई हैं, जिनका विधानसभा में नाम आया था उसका लोकसभा में नाम नहीं आया। आखिर निर्वाचन आयोग इस पर गंभीर कब होगी? हम आपत्ति करते हैं, हम दावे करते हैं, पिछली बार जिनका बूथ नंबर 79 में आया था अभी उसका बूथ नंबर 78 में। लगता है ये सुनियोजित षड्यंत्र कहीं ना कहीं से होता है। मतदाता पर्ची में भी नहीं पटी है लोगों को, काफी लोगों को भी शिकायत है लोगों की, मतदाता पर्ची भी नहीं, नहीं। पहले इन्होंने कहा कि आईडी लाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद जो आपके अपने भारत निर्वाचन आयोग के बीएलए जो जिन पर्चियों को बांटते हैं, क्या उसकी वैधानिकता नहीं है? फिर संविधान का क्या मतलब है? फिर कौन वो करता है? अब अगर मैं अपना आईडी लेकर नहीं आता तो इनको मालूम है दोबारा मैं मेरा इंटरेस्ट होगा बहुत तभी लाऊंगा। कहीं ना कहीं इस बात पर अनेक संदेहों को जन्म होता है प्रजातंत्र में। साजिश किसकी नजर आ रही है? नहीं, किसी के भी हो, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन साजिश की बात नहीं है ये। आपके जनतंत्र के आपने 1947